हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मिनमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? ए मरकरी, बी तांबा, सी कैडमियम, डी लोहा। जी, इसका राइट आंसर है ए मरकरी। मरकरी मतलब पारा। मिनमाता रोग मरकरी के पानी में घुलने से होता है, जबकि कैडमियम के घुलने से इटाई इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र को किस इकाई में मापा जाता है? ए डेसिबल, बी डायोप्टर, सी कैंडेला, डी डॉप्सन। जिसका राइट आंसर है डी डॉप्सन। ओजोन छिद्र को डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन छिद्र को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है अगर ओजोन की परत 200 डीयू मतलब 200 डॉप्सन 200 डॉप्सन डीयू डॉप्सन से नीचे होती है, तब इसे ओजोन छिद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ धूलकण है, दूसरी तरफ उससे होने वाले रोग। ठीक है, देख लेते हैं। ए कोयला एंथ्रोकोसिस, बी कपास कण श्वेत फेफड़ा कैंसर, सी अनाज कण सोर्टर्स रोग, डी ऊन कण कृषक फुफ्फुस और बेगासोसिस। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है सी। 1, 2, 4 और 3। इसको एक इस तरीके से देख लेते हैं। ए 1 मतलब कोयला कण से एंथ्रोकोसिस, बी 2 कपास कण से श्वेत फेफड़ा कैंसर, सी 4 अनाज कण से कृषक फुफ्फुस, डी 3 ऊन कण से सोर्टर्स रोग। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन लेप्रोसी क्या है? ए किडनी में पथरी होना, बी पित्ताशय के अंदर पथरी होना, सी पत्थरों का गलना, डी आमाशय में पथरी होना। जी, इसका राइट आंसर है सी पत्थरों का गलना। स्टेन लेप्रोसी क्या है? पत्थरों का गलना। अम्ल वर्षा द्वारा भवनों तथा इमारतों का रंग उड़ा देना या उन्हें गला देना ही स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर कहलाता है। इसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं। ताजमहल भी स्टोन लेप्रोसी का शिकार हो चुका था, जिसके कारण उसके आसपास के कारखाने बंद कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मिश्रित धातु है, दूसरी तरफ उसका संगठन, मतलब किससे मिलके ये बना हुआ है। ए इस्पात कार्बन तथा लोहा, बी पीतल तांबा जस्ता, सी कांस्य तांबा टिन, डी कृत्रिम सोना तांबा तथा एल्युमिनियम। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जी, इसका राइट आंसर है बी। इस तरीके से इसको देख लेते हैं। इस्पात कार्बन तथा लोहा, पीतल तांबा तथा जस्ता, सी 3 कांसा तांबा तथा टिन, और डी कृत्रिम सोना तांबा तथा एल्युमिनियम। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 13.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 14.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 16.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जी, इसका राइट आंसर है ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से या वेग से कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, बी ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में वृद्धि होती है, सी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी, इसका राइट आंसर है ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। तो हवाई जहाज में अगर फाउंटेन पेन होगा तो उसमें से स्याही इसलिए बाहर आ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए अम्लीय धुआं, बी प्रकाश रासायनिक धुआं, सी औद्योगिक धुआं, डी सल्फर धुआं। जी इसका राइट आंसर है बी प्रकाश रासायनिक धुआं। ब्राउन एयर किसे कहा जाता है? ये प्रकाश रासायनिक धुएं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश वातावरण में प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब किसके द्वारा फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है? ए थर्मल पावर प्लांट, बी आटा मिल, सी उर्वरक संयंत्र, डी सीमेंट उद्योग। जी इसका राइट आंसर है ए थर्मल पावर प्लांट। फ्लाई ऐश किसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है? ए Cl2 की घुली हुई मात्रा से, बी O3 की घुली हुई मात्रा से, सी N2 की घुली हुई मात्रा से, या डी O2 की घुली हुई मात्रा से। जी इसका राइट आंसर है डी O2 की घुली हुई मात्रा से, मतलब नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है? ए मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, बी पानी के बिना पौधों की वृद्धि से, सी आवाज का पानी के साथ संबंध, डी पानी के तकनीकी का संरक्षण। जिसका राइट आंसर है ए मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रदूषक है और दूसरी तरफ उससे प्रभावित अंग। तो देखते हैं, ए एस्बेस्टस धूल मस्तिष्क, बी सीसा उदर, सी पारा फेफड़ा, डी कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए इसके। जी इसका राइट आंसर है सी 3, 2, 4 और 1। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ए थर्ड मतलब एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है। फिर B2 मतलब शीशे द्वारा उदर। सी का फोर्थ पारे से रक्त धाराएं, और कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा मस्तिष्क। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की? ए नाल तथा रस्का ने, बी स्लाइडन तथा स्वान ने, सी फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, डी वाटसन तथा क्रिक ने। जी इसका राइट आंसर है ए नाल तथा रस्का ने। नाल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ए जियोलाइट शोधक, बी सोडियम थायोसल्फेट माचिस, सी मैग्नीशियम सल्फेट शुष्क सेल, डी ग्रेफाइट जल शुद्धिकरण और फोटोग्राफी। इसके भी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, फिर इसके आंसर मैं बताता हूँ आपको। जी इसका राइट आंसर है डी 4, 5, 1 और 3। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ए फोर्थ जियोलाइट जल शुद्धिकरण, B5 सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी, C1 मैग्नीशियम सल्फेट शोधक, डी का थर्ड ग्रेफाइट माचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ए नागपुर में, बी पुणे में, सी लखनऊ में, डी नई दिल्ली में। जी इसका राइट आंसर है डी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ धात्विक ऑक्साइड है और दूसरी तरफ उसका कांच का प्रदत्त रंग। तो पहला है यूरेनियम ऑक्साइड लाल, बी क्यूप्रस ऑक्साइड नीला, सी कोबाल्ट ऑक्साइड हरा, डी क्रोमियम ऑक्साइड पीला। ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर है ए 4, 1, 2 और 3।
यूरेनियम ऑक्साइड पीला। B1 क्यूप्रस ऑक्साइड लाल। C2 कोबाल्ट ऑक्साइड नीला। D थर्ड क्रोमियम ऑक्साइड हरा। इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ए भोजन का अवकरण, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का पाचन या डी भोजन का अवशोषण। जी इसका राइट आंसर है बी भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ बी भोजन का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम नामक तत्व की खोज की थी? ए वाटसन, बी मैरी क्यूरी, सी क्रिक, डी आयरन क्यूरी। जी इसका राइट आंसर है बी मैरी क्यूरी, जिनको हम लोग मैडम क्यूरी के नाम से जानते हैं। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम नामक तत्व की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? ए हाइड्रोफाइट्स, बी मेसोफाइट्स, सी जीरोफाइट्स, डी इपीफाइट्स। जी इसका राइट आंसर है सी जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। मतलब जो पौधे रेगिस्तान में पैदा होते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक निफे की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? ए सीसी पार्क ने, बी ग्रिनेल्स ने, सी डार्विन ने, डी ओडम ने। जी इसका राइट आंसर है बी ग्रिनेल्स ने। ग्रिनेल्स ने पारिस्थितिक निफे की स्थापना की प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिक निफे का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिनेल्स ने। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करें। धन्यवाद।